गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल क्या है? लेट एफ एक्स वाई जेड बी द गिवन फंक्शन एंड फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इज एनी कंडीशन। ठीक है, आपको फंक्शन गिवन होएगा और कंडीशन गिवन होएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसिडर लैग्रेंजेस आर्बिट्रेरी फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई जेड लेमडा इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा इंटू फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें जो लेमडा है उसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स। ठीक है, इस टाइप से फंक्शन को लिखने के बाद हमने क्या करना है? कैपिटल एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली। जब एक्स से करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है, जब वाई से करोगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, जब विद रिस्पेक्ट टू जेड से करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होंगे। उसके बाद तीनों डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहां से तीन इक्वेशंस आ जाएंगी और तीनों को हमने सॉल्व कर लेना है। तो एक्स वाई जेड जो है इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स वाई जेड फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाय कंडीशन फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसको फाइव फंक्शन जो कंडीशन हमारे पास गिवन है उसमें पुट कर देंगे, वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यूजिंग दिस लेमडा वी फाइंड एक्सट्रीम या फिर उसको क्रिटिकल भी बोलते हैं या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स फॉर एफ ऑफ एक्स वाई जेड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एग्जामिन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड एट दिस पॉइंट। तो इस टाइप से सम आएगा इसका। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको साथ में दी हुई है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, ये फाइव एक्स वाई जेड हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखना है। ठीक है, ऐसे इसको फाइव ऑफ एक्स वाई लिखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई है, फाइव ऑफ एक्स वाई है, तो हम कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ एक्स वाई लेमडा फाइव ऑफ एक्स वाई, वेयर लेमडा इज द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। दोनों वैल्यूज पुट कर दी हमने, एफ की और फाइव की। ठीक है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, लेमडा ऐसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x तो 6x बन गया, x का 1 4 बचा, बाकी ये दोनों कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 हो गया। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y प्लस लेमडा। ठीक है, यहाँ पे y का 1 आ गया तो 4x, 3x स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, 6y स्क्वायर आगे 2 आगे आ गया 12y। अब दो वेरिएबल हैं तो दो ही डेरिवेटिव आएंगे, तो दोनों को हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस लेमडा 6x प्लस 4y इक्वल टू 0 कर दिया, ऐसे 2y प्लस लेमडा 4x प्लस 12y इक्वल टू 0। उसके बाद इसको लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को। अब ये हमारी दो इक्वेशंस हैं एक्स और वाई में। एक्स वाई में जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व कर कैसे करते हैं हम? सिंस एक्स एंड वाई आर बोथ नॉन जीरो, तो जो इनका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ये दोनों, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके दो फैक्टर्स आ गए, यहां से दो वैल्यूज आ गई लेमडा की, एक आ गई -1/2, एक लेमडा इक्वल टू -1/7। ठीक है, तो बारी बारी लेंगे। व्हेन लेमडा इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी? इक्वेशन 1 क्या थी? ये हमारी 1 और 2 इक्वेशंस है। यहाँ पे लेमडा की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, लेमडा की वैल्यू पुट कर दी 1 - 3/2 x - y, तो एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हमारी इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, तो x इक्वल टू -2y आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या थी? 5 वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने a नंबर दिया है। ठीक है, ये 140 है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, -140 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक है, अब इस ए इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, जहां पे भी एक्स स्क्वायर था वहां पे 4y स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, या फिर x की जगह -2y पुट कर लो, जहां जहां x है वहां पे -2y पुट कर लो, एक ही चीज है। और इसको सॉल्व कर लिया, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लेमडा इक्वल टू -1/7 लिया, फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां से y इक्वल टू 2x आ गया। अब फिर से a इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन b एक्स स्क्वायर 4 है तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो फंक्शन क्या था, हमने फंक्शन फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा गिवन फंक्शन था, जो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब व्हेन लैम्डा -1/2 है तो एक्स स्क्वायर था 4y स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 14 इसमें पुट कर दी 56। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 56 प्लस 14 70। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो ग्रेटर है 70 वाली बड़ी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 70 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 20। आपको जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस लिखा भी आ सकता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा भी आ सकता है। शॉर्टेस्ट मीन्स आपने मिनिमम फाइंड करना है, अगर शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द हाइपरबोला दिस। अब लेट पी एक्स बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला एंड a0 0 बी द गिवन पॉइंट। ओरिजिन से फाइंड करना है, तो पी ए का डिस्टेंस क्या हो गया, इसको हमने r से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक्स वाई और 0 0 से x -0 होल स्क्वायर y -0 होल स्क्वायर और उसका रूट ले लिया। ठीक है, तो ये r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमने फंक्शन फाइंड किया है, तो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फाई हमें गिवन है कंडीशन। फिर से कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ प्लस लेमडा इंटू फाई। इसमें वैल्यूज पुट कर दी दोनों, उसको अब कैपिटल एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इनको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, यहां से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई पहले सेपरेट कर लिए। अब ये क्या, दोनों नॉन जीरो है एक्स एंड वाई, तो इट मीन्स इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होएगा। फिर से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए माइनस इन दोनों को। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज आ गई, दो फैक्टर आ गए, 9 लेमडा प्लस 1 लेमडा -1। तो लेमडा कितना हो गया, एक -1/9 हो गया, एक 1 हो गया, दोनों फैक्टर 0 करके। अब पहले लेमडा एक वैल्यू ले ली -1/9, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट क्या है, यही जो थी। ठीक है, 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 4 लेमडा इंटू वाई इक्वल टू 0। इसमें लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, यहां से y इक्वल टू 2x आ गया, या फिर y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, ए इक्वेशन में। ए कौन सी थी, जो फाई वाली होती है, जो कंडीशन हमें गिवन होती है, उसमें पुट कर देंगे। तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 20। अब वाई स्क्वायर 20 है तो एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 5 प्लस 20 इक्वल टू 25। उसके बाद लेमडा इक्वल टू 1 है, लेमडा इक्वल टू 1 फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां से x की वैल्यू -2y आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर है। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन जो ए इक्वेशन थी हमारी कंडीशन वाली, उसमें पुट कर देंगे, तो y स्क्वायर की वैल्यू -45 आ गया। अब नेगेटिव वैल्यू है तो हमने ये लेने नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल दैट, क्योंकि इसका अगर रूट फाइंड करें वो कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25।
तो आर की वैल्यू कितनी होगी 25। आर स्क्वायर 25 है, आर इक्वल टू 5 आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। ऐसे ही नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 3 वेरिएबल आ गए इसमें, तो पी एक्स वाई जेड पॉइंट ले लिया, ठीक है। गिवन पॉइंट क्या है 3, 4, 12, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पी ए का डिस्टेंस आर की वैल्यू ये आ गई, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आर स्क्वेयर आ गया, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। ये फंक्शन है, फाई कंडीशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर से फाई गिवन है, कैपिटल एफ क्या हो गया स्मॉल एफ प्लस लैम्डा इंटू फाई। अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इसको अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड तीनों से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, 2 आगे आ गया, एक्स माइनस 3, ये टर्म 0 होगी, ये भी 0 होगी, एक्स स्क्वायर का 2x साथ में लैम्डा ये सारी 0 होगी। जब x से करेंगे तो y z कांस्टेंट है, जब y से करेंगे तो x z कांस्टेंट है, जब z से करेंगे तो x और y कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज को फिर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहां से 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से यहां से डायरेक्ट भी x फाइंड कर सकते हो, ठीक है। x वाली टर्म्स कंबाइन करके x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 3/1 प्लस लैम्डा। ऐसे ही फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन z की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, अब जो तीनों x y z है हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को y से, थर्ड को z से, और उसको ऐड कर दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐड करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये टर्म्स इकट्ठी कर ली। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 होती है, ये हमें कंडीशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, okay। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो हमने फाइंड किया था पहले, कौन सा फाइंड किया था, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से, जो एक्स 3/1 प्लस लैम्डा, वाई 4/1 प्लस लैम्डा एंड जेड इज 12/1 प्लस लैम्डा। तीनों वैल्यूज एक्स वाई जेड की इसमें पुट कर दी, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस लैम्डा प्लस माइनस 13, तो एक बार प्लस 13 ले लिया, एक बार माइनस 13 ले लिया, एक तो कितना आ गया लैम्डा 12 आ गया, लैम्डा माइनस 14 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड में पुट कर देंगे तो हमें प्रॉपर वैल्यूज मिल जाएंगी, पहले इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिली थी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। नाउ वी गेट 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स आ गए एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड व्हेन लैम्डा इक्वल टू 12, एक एक्स वाई जेड व्हेन लैम्डा इक्वल टू -14, 2 पॉइंट्स है। फंक्शन क्या था हमारा आर स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 होल स्क्वायर। पहले इसमें एक पॉइंट पुट कर देंगे, फिर दूसरा पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 144, दैट इज आर इक्वल 12 आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें पुट कर दिया, यहाँ से आर स्क्वायर 196 और आर इक्वल टू 14 मिल गया। तो मिनिमम डिस्टेंस इज 12, जिस पॉइंट पे आया है वो पॉइंट लिख दिया, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 14, किस पॉइंट पे आया है जो पॉइंट हमने पुट किया था वो पॉइंट लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट है यूज Lagrange's मेथड टू डिटरमिन, use Lagrange's method of undetermined coefficients to show that rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2x 2y 2z with the sides of rectangular parallelepiped ले ली, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम क्या होता है
8xyz हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साइड्स को वॉल्यूम आ जाता है, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्फीयर की इक्वेशन लिख ली, ये हमारा फाई ऑफ आ गया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों तरह से लिख सकते हो। अब फिर से कैपिटल एफ की वैल्यू लिख दी, स्मॉल एफ प्लस लैम्डा इंटू 5। ठीक है, इसको एक्स वाई जेड से डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को वाई से, थर्ड को जेड से, और उसको ऐड कर दिया, इनको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेकंड को और थर्ड को, तीनों को 0 पुट कर दिया, 3 इक्वेशंस मिल गई हमें। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, जिसको हमने 5 नंबर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो 5, 6, 7 3 वैल्यूज आ गई लैम्डा की। अब फ्रॉम एंड 4 एंड 5, 4 एंड 5 दोनों लैम्डा की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वल है, यहां से x की वैल्यू a बाय √3 आ गई। ऐसे ही तो 4 एंड 6 भी इक्वल है, तो वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 4 एंड 7 भी इक्वल है, तो यहां से z की वैल्यू मिल गई। तो पॉइंट क्या हो गया, a बाय √3, a बाय √3, a बाय √3, x बाय z। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो गया, एक्स वाई जेड में वैल्यू पुट कर दो, तो 8a³ अपॉन 3√3 आ गया। थैंक यू।